अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाली टॉपिक है, जिसका नाम है एमोबिया। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखें यूनिसेल्युलर है। प्रोटिस्टा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इसे भी कहा जाता है। जो वर्ड एमोबिया है वो जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसकी वो कौन सा वर्ड है जिसमें से लिया गया एमोबिया मीन्स चेंज। उसकी मीनिंग क्या है? यानी कि तब्दीली, चेंज, तब्दीली लाती, चलने से तब्दील होती जा रही हो, उसे क्या कहते हैं? एमोइबा। जो डिस्कवरी थी जिसके एमोबिया के बारे में बताया गया था वो कौन से ईयर में? 1757 में बताया गया था। किसने बताया था? ऑगस्ट जोहन रॉसल ने एमोबिया के बारे में बताया था। क्या बताया था? ये कौन सी न्यूट्रिशन करती है, इसकी हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन कौन सी करती है, ये सब कुछ उनके बारे में बताया गया था। और उनके ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था। जो ये इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो जिनसे इन एमोबिया को पहचान सकते हैं हम, वो ये उनकी बॉडी है, जो उनके जो साइज़ है 0.25 मिलीमीटर साइज़ बॉडी की साइज़ है, ठीक है ये। और बॉडी जो इरेगुलर इन शेप है, यानी कि एक सर्कुलर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल वगैरह नहीं है, इनकी इरेगुलर है। कोई भी शेप ये नाम नहीं दे सकते, इरेगुलर, कभी कौन सी होती है कभी कौन सी होती है। जो इसकी रहने की जगह है जहाँ पे ये रहती है उसका जो मड ऑफ शेलो वाटर, यानी कि जो मिट्टी का पानी है वहाँ पे पॉन्ड्स यानी कि तालाब, पोल्स, स्टेगनेंट वाटर, ये जो न्यूट्रिशन है भाई, इसकी मीनिंग क्या है? यानी कि ये खाद्य खुराक का जो ज़रिया है ये कौन सा है उन, ठीक है। न्यूट्रिशन जो ये प्रोसेस ऑफ फूड है, जो फूड लेते हैं न्यूट्रिशन, ये जिससे लाइफ ग्रोथ करता है और ठीक है रिप्रोडक्शन वगैरह करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसे उसे कौन सी न्यूट्रिशन होती, जो एमोबिया के कौन सी न्यूट्रिशन लेती है? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होती है। सब बेसिस इसमें होते हैं। इंजेस्ट बैक्टीरिया यानी कि जो खाती कौन की चीज़ इनकी जो है न्यूट्रेंट है या न्यूट्रिशन है वो कौन सी है भाई? बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स वगैरह बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। कि किस चीज़ की मदद से ये लोग फूड, ये एमोबिया जो है ये फूड हासिल करते हैं? कौन सी? सीडोपोडिया, यानी कि उसके जो फॉल्स फीट हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कौन सी करती हैं ये? असेक्सुअली, यानी कि एक मिलन जुलन नहीं होती है, इनकी बायफिशन होती है। यानी कि वो जो जब के न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं तो लाइसोसोम आके सुसाइड बैग जो है उसको बायफिशन करके स्पोर फॉर्मेशन कर देता है। तो चलो इसकी स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। देखें ये मैं आपके पास स्ट्रक्चर लाया हूँ एमोबिया की। ये एमोबिया, ये देखें इसकी इरेगुलर शेप है, कोई रेगुलर नहीं है। ये जो बाहर वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो है लाइजोसोम मौजूद है, सुसाइड बैग भी इसे कहते हैं। ये जो है एक्टोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म का जो ये जो वहाँ से यहाँ से स्टार्ट है, देखें ये सेल मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, और ये एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो है एंडोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म यानी कि जैसे सोल कहा जाता है, और एक्टोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? जेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो है ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल, यानी कि कभी पानी की मिकदार बढ़ जाए या कोई नमक या ये साल्ट्स वगैरह आयंस की नमक बढ़ जाए तो ये क्या उसको ऑस्मेटिक रेगुलेशन करता है, मेंटेन करता है। तो ये देखें ये जो है ये सीडोपोडिया है। इसे जो इनकी जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइक्लोसिस है वो किस की मूवमेंट है? ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। साइक्लोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही एमोबिया एक जगह से जा सकती है कहीं दूसरी जगह। तो ये फूड वैक्यूल है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस मैन जो है ब्रेन ऑफ सेल, ये यूनिसेल्युलर, इसमें एक ही सेल है तो इसका न्यूक्लियस भी है। ये जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म मिला के हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है पूरा हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर जिससे भी ये वीडियो इंटरेस्टिव लगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।